Hello friends, now this video is very crucial because often आपके ऑप्शनल्स में और आपके जीएस में दोनों ही जगह जो है आपके वेरियस ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे एंड में लिखा होता है कमेंट कीजिए या डिस्कस कीजिए या क्रिटिकली इवैल्यूएट कीजिए या इलस्ट्रेट कीजिए। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है इसको समझना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डूइंग इन टुडेज वीडियो। Before we get on with the video, just to let you know कि बैच 2 of PSIR optional for 2021 लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे you have the option of a with evaluation batch, जहाँ पे आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे, without evaluation batch, और आप साथ ही में जो है इसके अंदर आपको डिटेल्ड कंटेंट क्लासेस मिलेंगी जिसके डेमो लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। साथ ही में होलिस्टिक पीडीएफ्स मिलेंगे, मेंटरशिप एंड डाउट क्लियरेंस थ्रू टेलीग्राम एंड डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे आप अपनी सारी क्वेरीज और डाउट्स लिस्ट आउट कर सकते हैं विच विल बी आंसर्ड। साथ ही में आंसर राइटिंग, वीकली आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल एज सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट भी जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है इसकी 25 जून ऑनवर्ड्स शुरू हो गई है और 10 जुलाई से जो है लेक्चर्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। जानने के इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन एक्चुअली गो ऑन टू टारगेट 2021 at sleepyclasses.com, जहां पे आपको और पता लग सकता है। साथ ही में इफ यू वांट, आप हमारे प्री प्लस मेंस का जो हमारा बैच 2 लॉन्च हुआ है फॉर 2021, उसके अंदर भी उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप पॉलिटिकल साइंस, कॉम्बिनेशन में आप एसे, ये सब ले सकते हैं एट रियली कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस। नाउ लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। Hello everyone, and in this presentation we will be looking briefly at structures. So ab se we will be starting to look at structures of the answers, right? In this presentation we will be categorically looking at what the question is asking, right? Because in a lot of answer sheets what we actually saw and witnessed was कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है, right, the answer is not hitting the nail on the head, right? Because it is very important, तभी हम बोलते हैं कि जब क्वेश्चन आता है it is very important कि आप क्वेश्चन को पढ़ें and exactly समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, right? The point is कि at times you can understand the topic, ठीक है, you can understand कौन सा थॉट या थ्योरी है, ठीक है, कि मेरे को किससे आंसर लिखना है, पर उससे रिलेटेड एग्जैक्टली पूछा क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड टू एनालाइज, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड टू बी आंसर्ड पॉइंटेडली, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में मिसिंग था। सो आज जो हम बेसिकली देखेंगे विल बी द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, राइट, कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एंड उसके हिसाब से आपने अपने आंसर में एग्जैक्टली लिखना क्या है, राइट। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मेन में स्पेशली ऑप्शंस में आप देखते हैं दैट देयर इज अ वैरायटी ऑफ वे इन विच द क्वेश्चंस आर एक्चुअली फॉर्मुलेटेड, राइट। कहीं पे दे विल बी आस्किंग यू टू प्रेजेंट, एक्सप्लेन or give the arguments for something, somewhere they'll be asking you to discuss, कहीं और they'll be asking you to illustrate, कहीं और they'll be asking you to critically evaluate, right? So basically now the point is कि ये जो terms and terminologies questions में use किए गए हैं, it is not for the heck of it, या सिर्फ ये अपने grammar बढ़ाने के लिए नहीं add किए गए हैं, it is actually to indicate कि उनको answer किस तरह का चाहिए, right? तो for starters before we actually get into the model answers, right, which will follow up, right, तो उसके अंदर तो आपको चाहे you can just read the answer and get to know of it, but I felt कि एक आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो आपने एग्जैक्टली लिखना क्या है, राइट, what exactly is being demanded out of that particular question based on the wording of the question, right, because that is the biggest hint that you can get in any question, right. For example, so we'll just very quickly run through this, right. For example, अगर आपसे मांगा गया है in a question explain a certain phenomena or give arguments for the same, ये सबसे easy questions हो सकते हैं, ठीक है। पहला चीज है argument for, right, argument for में आपने क्या बोलना है कि जो भी आपको फिनोमिना पूछा गया है उस फिनोमिनन की एग्जिस्टेंस के जो रीजंस है आपने उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। सो इफ यू आर बीइंग आस्क्ड टू एक्सप्लेन थर्ड वेव फेमिनिज्म, यू हैव टू एक्सप्लेन कि वो फेमिनिज्म, थर्ड वेव, वो फेमिनिज्म के बेसिक इश्यूज क्या है, साथ ही साथ में ये इश्यूज की इमर्जेंस थर्ड वेव फेमिनिज्म में क्यों हुई, या व्हाई are these issues being raised by third wave feminists, right?
सेकेंडली, अब आपका आर्ग्यूमेंट फॉर से इजियर है। यहां पे क्या है, एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उसके अंदर क्या है, राइट? तो अगर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रेजेंट करना है फॉर सर्टेन रीजन, फॉर सर्टेन फिनोमिना, फॉर सर्टेन इवेंट, फॉर सर्टेन इंस्टीट्यूशन, आपने ब्रीफली उसको बट डिस्क्राइब कर देना है। दिस इज द सेम एज डिस्क्राइब, राइट? इफ यू हैव टू प्रेजेंट अ सर्टेन डिस्क्रिप्शन ऑफ से पार्लियामेंट, राइट? आपने बेसिकली उसका एक मेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर देना है, राइट? कि पार्लियामेंट जो है आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, उसके 2 हाउसेज है, वो ये काम करता है, ब्ला 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 ब्ला, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो एक्सट्रीमली डिस्क्रिप्टिव जो ये इजी पार्ट होता है, जहां पे आप एक समरी पेश करते हो, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ। सेकेंड है आपका, जो थर्ड है आपका, वेरी इंपॉर्टेंटली कमेंट। आप देखते हैं आपके एटलीस्ट आगे के जो इनिशियल 10 मार्क्स होते हैं मोस्टली कमेंट पे आते हैं, ठीक है? अब कमेंट में लिखना क्या है, बिकॉज आपने वर्ड लिमिट को भी हिसाब से देखना है, ठीक है? तो अब मोस्टली क्या हो रहा है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर इतना टाइम वेस्ट कर देते हो, राइट, कि आपके कमेंट वाले आंसर्स भी एक तो 2-3 पेज पे स्पैन हो जाते हैं, विच इजंट ऑफ रेलिवेंस, राइट? बिकॉज यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर मिसिंग आउट ऑन टाइम टू एक्चुअली डू द लेटर क्वेश्चन विच आर फॉर मोर मार्क्स, राइट? अब कमेंट में फॉर एग्जाम्पल मांगा क्या है, कमेंट में वो बोल रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आया, फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन था, आई थिंक टेस्ट 5 से था, कि हाई कोर्ट्स आर सफरिंग an onslaught from Supreme Court as well as Parliament, comment, राइट? अब यहाँ पे कमेंट में हमने क्या क्या लिखना है, यहाँ पे आपने अपना व्यू पॉइंट बताना है या डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप मेयरली डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, बट आप ये जो डिस्क्रिप्शन आपने प्रेजेंट किए बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस यू मेक आउट ऑफ इट, आप उन ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस दे रहे हो, राइट? सो आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे कि हाँ भाई हाई कोर्ट एग्जिस्ट करता है, उसकी ये पावर्स हैं, ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, नहीं, यू हैव टू एक्चुअली पिक अप certain points and then you have to like analyze them, right? For example, अगर आप लिखोगे कि हाई कोर्ट का, अगर आपने ऑनस्लॉट की बात करना, ऑब्वियसली एक इंट्रोडक्शन में आप 2-3 लाइंस दोगे अबाउट हाई कोर्ट्स का जो एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल जो रोल वो एस्टैब्लिश प्ले करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको किस तरह से इंपॉर्टेंट पावर्स दिए 226 के अंडर, फॉर एग्जाम्पल उनके पास भी रिट्स है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो आप उनको उनके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आप उनको सब दोगे, राइट? सिमिलरली पार्लियामेंट के पास पावर भी है कि उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में जब वो बात करते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? उसके बाद जब आप उनके ऑनस्लॉट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि वर्टिकल ऑनस्लॉट एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है? एक वर्टिकल ऑनस्लॉट हो रहा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से वाया ईदर इट्स पावर ऑफ रिट्स और से थ्रू SLP एक्सेट्रा, जो हाई कोर्ट्स है उनको बाईपास करके अपने पास, या फिर वाया PILs, ठीक है, अपने पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल केसेस लाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली पार्लियामेंट में दिस आइडिया ऑफ ट्रिब्यूनलाइजेशन के कारण एक हॉरिजॉन्टल ऑनस्लॉट भी हो रहा है, राइट? तो आप इसके अंदर अभी सिर्फ ये डिस्क्राइब नहीं करोगे, बट आप अपने व्यू पॉइंट भी दोगे कि ये जो अगर वर्टिकल ऑनस्लॉट हो रहा है तो क्या ये इस कारण हो रहा है बिकॉज देयर इज समथिंग लैकिंग इन द हाई कोर्ट्स, राइट? क्या ये इसलिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीपल हैव स्टार्टेड रिपोजिंग अ लॉट ऑफ फेथ? इज इट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ मोर एक्टिविस्ट इंस्टीट्यूशन? सिमिलरली आप अगर पार्लियामेंट एंड ट्रिब्यूनलाइजेशन की बात करोगे तो आप यहाँ पे भी बताने की कोशिश करोगे कि इज इट गुड कि अगर हाई कोर्ट्स आर ऑलरेडी सो बर्डन, तो ट्रिब्यूनल्स इसलिए आ रहे हैं, वो एक बेसिकली कंक्लूसिव टाइम बाउंड आर्ग्यूमेंट्स, टाइम बाउंड जजमेंट्स ही दे पाते, इसके कारण ट्रिब्यूनलाइजेशन हो रही है, राइट? तो आपने जो आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि ऑनस्लॉट, उसके बारे में आपने फिर लिखना भी है कि क्या ये ठीक है कि नहीं है, राइट? तो अपना ये एक व्यू पॉइंट देना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? सो इसलिए जो कमेंट वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ढंग से इनको करना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट इज योर कंपेयर इज आपने फीचर्स में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखने, ठीक है? तो अगर आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने को कुछ बोला जा रहा है, सिंपली यू हैव टू, तो दिस इज स्लाइटली इजियर, राइट? नेक्स्ट इज योर एनालाइज, राइट? अब अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन क्रिटिकली एनालाइज या एनालाइज करने की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस देनी है ऑफ द वेरियस फीचर्स मेंशन्ड, राइट? सो इफ आई एम आस्किंग यू टू क्रिटिकली एनालाइज द थॉट ऑफ अ सर्टेन थिंकर, राइट? अगर मैंने आपको बोला है क्रिटिकली एनालाइज से रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है? तो आपने रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है? वेरी ब्रीफली कि उसके मेन सर्टेन पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है? किस चीज की बात करता है, प्रोसीजर जस्टिस की, सब्सटैंटिव जस्टिस की, क्या उसके मेन पॉइंट्स है, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? एंड उसके बाद आपने मेन कॉन्सेंट्रेट क्या करना है कि रॉल्स ने जो थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है उसकी मेन स्ट्रेंथ्स क्या है, हाउ डज इट केटर टू द आइडिया ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, किस तरह से वो बेसिकली आपकी जो एक जस्ट सोसाइटी है
थ्रू इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर वो जस्टिस को केटर करने की कोशिश करता है। साथ ही में आपने उसकी वीकनेसेस भी प्रेजेंट करनी है कि जो उसने थ्योरी दी उसकी मेन वीकनेसेस क्या है, बाय मे बी रेफरिंग टू से कम्युनिटेरियंस और फेमिनिस्ट सो ऑन सो फोर्थ। और बेसिकली उसकी अगर आगे आपने उसकी बात करनी है कि अगर आपने अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच की बात करनी है, राइट। सो आपने मेयरली एनालाइज करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना कि रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस बोल क्या रही है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट वी कम टू एल्यूसिडेट, राइट। एल्यूसिडेट का क्या मतलब है, आप रोशनी डालो। रोशनी डालो का क्या मतलब है कि आपने सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, बट कई जो फीचर्स है जो छुपे हुए हैं उसके बारे में आप बताओ, राइट। तो अगर इफ आई एम आस्किंग यू टू एल्यूसिडेट अबाउट से पॉलिटी, ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पॉलिटी जो कि एरिस्टोटल ने आगे चल के बढ़ा के दिया, ठीक है। तो इसके अंदर आपने उसके छुपे रीजन की बात करना है कि कैसे पॉलिटी उसके गोल्डन मीन में अचीव होता है, ठीक है। गोल्डन मीन में भी किस तरह कैसे वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं जो उनके बीच का मीन है। साथ ही में अगर वो मिडिल क्लास में उसकी बात करता है तो कैसे मिडिल क्लास डिफरेंट क्लासेस का मीन है। तो जो चीजें थोड़ी छुपी होती हैं उनके ऊपर रोशनी डालना, उनको ज्यादा उनके बारे में बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू इवैल्यूएट, क्रिटिकली इवैल्यूएट, रिव्यू, ठीक है। अब अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आपने बात करनी होती है कि पहले तो आप इवैल्यूएशन की क्या मतलब होती है, वैल्यू, यहां पे वर्ड आ गया ना, मतलब आपने एक वैल्यू जजमेंट पेश करनी है, राइट। सो अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछा गया है एंड यू मेंशन द फीचर्स, यू ऑल्सो हैव टू प्रेजेंट अ जजमेंट रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ दिस फीचर्स, कि क्या यूज है, क्या उनका रेलिवेंस है, उसको इवैल्यूएट करना, उसको रिव्यू करना। बुक रिव्यू जैसे आप कर रहे हैं, राइट, तो उसको आप रिव्यू करते हैं, ये करना इज एक्सट्रीमली नेसेसरी इन योर आंसर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका था एक क्वेश्चन था, एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी, क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपने सिर्फ ये नहीं बता देना अच्छा ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी था, ये डिबेट आई, ये इन्होंने डैनियल बेल ने ये बात की, ये ऐसी बात की, फिर आपके फुकुयामा ने ये बोल दिया, ब्ला 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 ब्ला, राइट। सो यू डोंट हैव टू merely mention names or throw in the theories. What you have to do is you have to state the pros and the cons of the related issue, right? तो आप बताओगे end of ideology किस तरह से शुरू हुई, राइट। साथ ही साथ में आप ये भी बोलोगे कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट को एक्सेप्ट करने के क्या प्रॉन्स हो सकते हैं, क्या कॉन्स हो सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी इटसेल्फ आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो आपको उसको सपोर्ट करना है वाया एविडेंस कि किस तरह से आप बोल रहे हो कि वो इटसेल्फ एक आइडियोलॉजी है, किस तरह से वो लिबरलिज्म का इटसेल्फ एक कॉज सपोर्ट कर रही है, एंड क्यों आपने ये रिजेक्ट किया है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी पॉसिबल है, राइट। सो अगेन क्रिटिकली एग्जामिन ये एक वो करता है, राइट। हाईलाइट अगेन थोड़ा इजी है, आपने बेसिकली इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, अगर आपको एक बहुत बड़ा चीज जो है एक्सप्लेन करने को बोल दिया गया है और आपको बोला है दैट हाईलाइट से द फीचर्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया, राइट, तो आपने क्या करना, पार्टी सिस्टम तो इतना बड़ा एक वो हो गया, आपने क्या करना है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स पिकअप करने हैं एंड उन पे मेन फोकस करते हुए आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आप किस तरह का एनालिसिस करोगे, मल्टी पार्टी नहीं है, ठीक है, डिवर्जर का आप आगे आर्ग्यूमेंट रखोगे, उसको आप उसको आप कैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, वो उसकी बात करोगे, राइट। सो हाईलाइट के अंदर यू हैव टू पिकअप सर्टेन इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कितने इंपॉर्टेंट फीचर्स आप करेक्टली पिकअप करते हो उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, डिस्कशन के साथ साथ, डिस्कस इज व्हेन यू आर मेयरली जस्ट स्टेटिंग योर आर्गुमेंट्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। इलस्ट्रेट जब आ गया, आपने एग्जांपल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, करंट हैपनिंग्स वो बहुत ज्यादा कोट करना है, उसके बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है, राइट। अगेन इंटरप्रेट जहां पे आ गया, वहां पे यू हैव टू एक्सप्लेन, प्रेजेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स, वहां पे आप सिर्फ फैक्ट्स से एक्सप्लेन करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरप्रेट करने को बोल दिया द करंट सिनेरियो ऑफ एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन और सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अंदर प्रथम का डेटा देते हो तो आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो डेटा है, जो वेरियस फाइंडिंग्स है, उनका क्या रीजन हो सकता है। अगर आप बोल रहे हो कि प्रथम के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली काफी बच्चे जो हैं जो कि अभी क्लास 5 एक्सेट्रा में है, उनको क्लास 1 की मैथ्स भी नहीं आती, तो आपने सिर्फ फैक्ट्स नहीं स्टेट करना कि ऐसा है,
क्यों है, यू हैव टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स, ठीक है। सो इनको किस तरह से कॉम्प्रीहेंड करते हो और किस तरह से ये वेरियस फैक्ट्स डिफरेंटली कॉम्प्रीहेंड हो सकते हैं, उन पे भी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करने की जरूरत है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डेटा तो अब हर किसी के पास है, ठीक है, डेटा और फैक्ट्स हर किसी के पास है, एग्जाम्पल्स हर किसी के पास है, आप वो उसी एग्जाम्पल की कितनी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस दे सकते हो, उस पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे, राइट। सो इफ यू गिव वन mainstream exclamation which another 1,000 people are also writing, you will get similar marks. But if you add another dimension, another explanation for similar data, you will end up getting more marks, right. Again रोल में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो रोल के अंदर we actually end up looking at the contribution, ठीक है, कि क्या कंट्रीब्यूशन रही है ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलर थिंकर, राइट। एंड एंड किससे करना है, हमने एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट से एंड करना है, जहां पे हम एक उनका ओवरऑल एनालिसिस प्रेजेंट करें, राइट। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। अगेन यहाँ पे इट्स अ मच इजियर टोन, जहां पे हम फोकस करेंगे कि आपके जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका क्वेश्चन के अंदर जो मेन आपका एक इंस्टीट्यूशन या इवेंट या जिसका भी पूछा गया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या स्पिल ओवर इफेक्ट्स है, और यहाँ पे हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। जब हम सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा उसके पॉजिटिव कॉनोटेशन में रह रहे हैं, ना कि नेगेटिव। सो नेगेटिव अगर आपने कोई व्यू पॉइंट्स लिखने तो जरूर लिख दो, ठीक है, वो आपको कोई नहीं बोल रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पूछी है ऑफ से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यू कैन ऑब्वियसली प्रेजेंट एनालिसिस कि कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर मेजर कमियां हैं, राइट, जिसके कारण यू टॉक अबाउट द नीड फॉर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सो ऑन सो फोर्थ। बट आपने अगर सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की बात करनी है तो आप एफपीटीपी के ज्यादा जो क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आया है इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इन द वे दैट इट हैज रीच्ड द मासेस, इन द वे दैट इट हैज हेल्प्ड ओपन अप इन एक्चुअली डेमोक्रेटाइज द पॉपुलेशन एंड द वे इन विच दैट इट हैज एक्चुअली हेल्प्ड इन सीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आप उस पे बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स को फोकस करोगे, राइट। नेक्स्ट है टू व्हाट एक्सटेंट। टू व्हाट एक्सटेंट में आपने क्या करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स वे करनी है, ठीक है, कि कितने एक्सटेंट तक समथिंग हैज बीन सक्सेसफुल, तो आप उसके से इफ यू बिलीव दैट समथिंग हैज बीन सक्सेसफुल, तो उसके हित में आप कुछ आर्ग्यूमेंट्स पेश करोगे, राइट। एंड उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस विज़-अ-वी समथिंग एल्स कंपेयर करने की बहुत जरूरत है। जब ट्रेस का क्वेश्चन आता है, रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन, यहाँ पे आपने बेसिकली एक आउटलाइन पेश कर दिया ऑफ द जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया पोस्ट कॉलोनियल थॉट का, ठीक है, trace the development of the post-colonial thought in the 20th century or in the 21st century, right? So यहाँ पे आपने एक तो आउटलाइन पेश करनी है of the post-colonial thought, साथ ही साथ में आपने ये देखना कि post-colonial thought इवॉल्व कैसे हुआ है ओवर टाइम, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन देखना along with its analysis, its analysis becomes very important, right? This is where we will stop, right? So basic एक जो आपकी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्डिंग पढ़िए, ठीक है, वर्डिंग पढ़िए, उसके हिसाब से आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। यू विल रियलाइज कि एक तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि मैंने आंसर में क्या क्या लिखना है, ठीक है। बिकॉज जब आप बहुत पढ़ते रहते हैं, ये होता है तो सडनली दिस इनफ्लक्स, दिस फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप सडनली एक ही आंसर में डाल देना चाहते हो, विच लीड्स टू कि आपका 250 वर्ड्स नहीं होता है, 500 वर्ड का हो जाता है, ठीक है। इट्स अ मिनी एसे दैट यू आर राइटिंग, राइट, विच लीड्स टू व्हाट, टाइम वेस्टेज अगेन, राइट। सो व्हेन यू नो कि ये वर्ड है क्वेश्चन में बोला गया, इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो आपको ये पता लग जाता है कि यू कैन सिफ्ट थ्रू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू, कि मेरे पास ये जो इंटायर रिजर्वॉयर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से मैंने ये डालना है और उसको इस तरह से डालना है, राइट। दैट इज व्हाई दिस प्रेजेंटेशन आई थॉट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस।